हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अपने व्यूज़ देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, बट कुछ लोग शायद मैक्सिमम आई कैन से विल सपोर्ट मी इन दिस। एयर इंडिया पे क्या हमें ट्रेवल करना चाहिए? ये आज की डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। रीज़न बहुत ज़्यादा है कि इन पे ना ट्रेवल किया जाए। बहुत कम रीज़न है कोई इसको सपोर्ट करे कि हाँ हमें करना चाहिए। तो डिसीजन आप लीजिए। मेरा तो एक व्यू बन चुका हुआ है, तो मैं एक आपको उस बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई है कि जिसके कारण मुझे लगता है कि शायद इस पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले अपने फादर साहब की टिकट बुक कराई थी कनाडा के लिए, चंडीगढ़ टू कनाडा, वैंकूवर। दैट वाज 1 PNR। चंडीगढ़ से फ्लाइट चलनी थी 20 जून को रात को 10:50 पे, और 12 बजे के करीब 12-12:10 पे ये पहुंचनी थी दिल्ली। और दिल्ली से आगे फर्दर कनेक्शन था दिल्ली टू वैंकूवर एट 4:55 AM, एंड ये वैंकूवर में मॉर्निंग 7 o'clock पहुंचनी थी। तो बेसिकली 20 जून वॉज चंडीगढ़ स्टेट एंड 21 जून वॉज दिल्ली टू वैंकूवर फ्लाइट। तो मेरे फादर साहब ने इस पे ट्रैवल करना था, तो मैंने सीनियर सिटीजन है तो मैंने सोचा कि नहीं यार, डायरेक्ट वाली फ्लाइट बेटर रहेगी। एयर इंडिया हॉल्ट के साथ ना करें तो बेटर है, ताकि उनको ज़्यादा खज्जल ना हो और वो इजीली वहाँ पे पहुँच जाए। और हमारा आगे फर्दर कनेक्शन भी था वैंकूवर से किसी और वैंकूवर से आगे फर्दर कनाडा में ही किसी और जगह जाने का, जिसके लिए एयर कनाडा से बुकिंग करी हुई थी। तो व्हाट हैड हैपेंड कि 20th को शाम की रात की फ्लाइट थी, तो 20th को दोपहर को 3 बजे हमें मैसेज और ईमेल आता है इंटीमेशन के लिए कि योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। तो आई वाज लिटिल सरप्राइज। नो सॉरी, फर्स्ट मैसेज वाज रीशेड्यूल्ड, योर फ्लाइट हैज बीन रीशेड्यूल्ड। तो वो रीशेड्यूल था, तो मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो चेंज हो गया टाइप। तो मैंने चेक किया, तो वेबसाइट पे चेक करा तो उस पर आ रहा था कि आपकी फ़्लाइट जो है वो चंडीगढ़ से एक्चुअली दिल्ली जाने की फ़्लाइट जो थी, जो रात के 10:50 पे थी, वो शाम के 7:30 की कर दी गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। मैंने फिर भी अपने फादर साहब को कन्वे कर दिया कि डैड दिस हैड हैपेंड, सो वी हैव टू गेट अर्ली। हमें एयरपोर्ट 7:30 के अकॉर्डिंग 5 o'clock पहुंचना पड़ेगा, सो बी रेडी विद योर स्टफ। जो हमने लेट जाना था वो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो वो भी एग्री कर गए, इट्स ओके कि चलो दिल्ली में हॉल्ट थोड़ी देर ज़्यादा होगा, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन विद अस। तो व्हाट हैपेंड, मैंने फिर भी उनको एयर इंडिया के कस्टमर केयर पे कॉल कर दी कि जस्ट टू बी 100% श्योर कि इज इट ओके और नॉट। तो मैंने फ़ोन करा, तो दे सेड कि हाँ जी सर, ऐसे ऐसे हो गया, आपकी फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा मॉर्निंग की फ़्लाइट कंफर्म है? तो सडनली दैट पर्सन गाय ऑन द अदर एंड दे सेड कि सर 21 जून को जो मॉर्निंग की 4:55 AM की फ्लाइट थी दिल्ली टू वैंकूवर, दिस हैज बीन कैंसल्ड। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यार आपने पहले तो ऐसा इन्फॉर्म किया नहीं था, आपने रीशेड्यूल का मैसेज भेजा और अब आप कह रहे हो कि कैंसिल हो गई। तो कह रही नहीं नहीं, आप चंडीगढ़ टू दिल्ली तो चले जाओ। हमने कहा चंडीगढ़ टू दिल्ली जाके हमने करना क्या, हमने तो वैंकूवर जाना है, तो व्हाट टू डू। तो ही सेड सो आई गिव यू एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, या तो आप एक काम करिए कि या तो फ्लाइट हम कैंसिलेशन कर देते हैं, आपको फुल रिफंड कर देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही सीधा फुल रिफंड, दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट एनी ऑल्टरनेट ऑप्शंस। तो आई सेड व्हाई शुड आई टेक अ ऑल्टरनेट रिफंड, आप एक काम करो, कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन बताओ, कुछ और एयरलाइन का ये वो। तो ही सेड नहीं सर, किसी और एयरलाइन, पार्टनर एयरलाइंस पे भी हमें कोई जगह नहीं दिख रही है नॉल, सो आई डोंट नो विच पार्टनर एयरलाइंस दे आर टॉकिंग अबाउट।
तो इवेंचुअली मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कुछ और ऑल्टरनेट, तो ही सेड आई विल टेक वन थिंग कि सर मैं आपको ऐसे हेल्प कर सकता हूँ कि आप एक काम करिए, जो आपने 20th की फ्लाइट लेनी थी चंडीगढ़ टू दिल्ली, वो आप 21st की ले लीजिए। 22nd की मॉर्निंग में 4:55 पे सेम फ्लाइट इज शेड्यूल टू गो। तो बेसिकली जो 21st जून की फ्लाइट थी वो 22nd जून की आप पकड़ लीजिए। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप वो कर दीजिए। तो वो शाम की हमने सेम फ्लाइट 7:30 वाली फ्लाइट शेड्यूल करी चंडीगढ़ से, एंड फर्दर नेक्स्ट मॉर्निंग की फ्लाइट 4:55 AM दिल्ली टू वैंकूवर। नाउ अगेन व्हाट हैपेंड कि पिछले दिन तो हमें फिर भी इंटीमेशन आया, बट द नेक्स्ट डे मैंने वैसे ही एयरपोर्ट जाने से पहले वी वर अबाउट टू लीव 4:30 पे टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, तो आई जस्ट सॉ कि मैं एक बार मैं चेक तो कर लूँ कि शेड्यूल्ड है नहीं है, कोई और रीशेड्यूल तो नहीं हुई है। एंड सरप्राइजिंगली दिल्ली टू वैंकूवर फ्लाइट इज अगेन कैंसल्ड, दैट इज ऑन 22nd of June। वहां मेरा माथा ठनक गया कि यार ये हो क्या रहा है, दे आर बिफूलिंग अस और व्हाट, नो इंटीमेशन नथिंग, कोई ईमेल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, और उल्टा ईमेल ये आ रही है कि योर फ्लाइट हैज बीन शेड्यूल्ड, जो आपकी जा रही है चंडीगढ़ टू दिल्ली, बोर्डिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, या बोर्डिंग गेट होगा इतने बजे क्लोज हो जाएगा, एवरीथिंग, बट नो इंटीमेशन अबाउट द नेक्स्ट फ्लाइट। So I again made a call to the customer care center and asked about this, what is happening. So now they are again saying कि आप दिल्ली चले जाइए, and but the next flight has been cancelled, Delhi to Vancouver. So मैं कहा what is the fun of going to Delhi then? नहीं नहीं we can see, देखते हैं, या फिर हम आपको alternate options दे देते हैं। मैं कहा alternate options में क्या है? तो alternate options में दे सेड कि हम आपको एक काम करते हैं 29th of June की फ्लाइट दे देते हैं। मैं कहा what is the fun? You are saying that after 1 week you are giving me फ्लाइट एक हफ्ते बाद की, मैंने को करना फायदा क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स करी हुई, जो फर्दर कनेक्शंस हैं, हमने कोई प्लान किया हुआ है, वापस भी आना है, हमने कौन सा वहां रहना है? तो व्हाट इज द फन ऑफ दिस? वी डोंट वांट दैट थिंग। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को कोई रीजन नहीं दिया। मैंने बार बार उनसे पूछा कि व्हाई इट हैज हैपनिंग, तो दे सेड सर इजराइल की लड़ाई चल रही है उसके कारण हो गया है। फिर कभी बीच में ये बोलने लगे कि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल रीजन से ये नहीं हो रहा। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी 20th of June को मॉर्निंग की फ्लाइट गई है, उसमें हमारे रिलेटिव्स गए हैं। 19th of June की फ्लाइट इन्होंने कैंसिल करी है, और इन्होंने अपने वेल से जो सो कॉल्ड मैसेजेस भेजे हैं कि जी हमने 15% रिडक्शन करी है फ्लाइट्स में, वो सब गलत है, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग 15, दे आर सेइंग इट इज 15%, बट एक्चुअली इट इज मोर देन 70 to 80%। ये अपनी सारी फ्लाइट्स, अगर आप इनका सारा स्केड्यूल्स देखें तो मेजरली सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूएस जाना था, उनकी भी सेम ऐसे ही हुआ। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी, तो मेरे को वो ऑफर जो कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम आपको ना 27th या 29th की दे देते हैं। मैं कहा 27th और 29th का मेरे को कोई फन नहीं है, बट इस चीज की भी क्या गारंटी, अगर मान लो मैंने रीशेड्यूल कर दिया और उस दिन भी जाके आप मुझे बोल दो कि अब तो कैंसिल होगी, बिकॉज ऑलरेडी मेरे को एक दिन पहले उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि मॉर्निंग में फ्लाइट है, और बाद में उसी फ्लाइट को उन्होंने बोला कि कैंसिल होगी। तो बाद में भी अगर मैं ले लेता हूँ, लेट्स से अगर 27 या 29 की फ्लाइट पे ले लेता हूँ, उसकी कोई रीअश्योरेंस तो है नहीं, क्योंकि उससे पहले तो ये मुझे बोल ही रहे कि ऑलरेडी इज बीन कंफर्म। तो मेरे को बहुत ज्यादा उनसे मतलब गुस्सा आ रहा था, और इनफैक्ट आई फाइटेड विद द पर्सन, एंड इवेंचुअली आई टोल्ड हिम टू टॉक टू मेक माय अरेंजमेंट टू टॉक टू सम देयर सीनियर रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कॉल करा आधे घंटे बाद। ही टोल्ड मी सर ऐसे ऐसे है कि जी सीट्स जो अवेलेबल नहीं है, मैं मैक्स आपके लिए कर सकता हूँ 22nd वाली फ्लाइट जो थी उसकी जगह मैं 24th में अवेलेबिलिटी दे सकता हूँ, अदरवाइज उससे पहले जितनी भी सीट्स है, उसके बाद की भी जो फ्लाइट्स है या उससे पहले भी जो सीट्स फ्लाइट्स है, उसमें सारी ऑलरेडी कंफर्म सीट्स बुक्ड है। अरे भाई, जो हमने टिकट बुक करी है आपके पास, वो भी तो कंफर्म बुक थी, उसको तो आप बोल रहे हो कि उसके लिए सीट अवेलेबल नहीं है। अगर आपने फ्लाइट कैंसिलेशन भी करी है तो आपको, आपका फर्ज बनता है या तो हमें कोई ऑल्टरनेट किसी और फ्लाइट पे फ्लाइट दो। आप सिर्फ एक ही चीज पे फोर्स कर रहे हो, मुझे बार बार बोल रहे हो कि हमसे अपना कैंसिलेशन ले लो कंसेंट देके हम आपको फुल रिफंड कर देते हैं।
अरे भाई लास्ट मोमेंट पे मुझे मुझे इस पैसे का क्या लेना। पहले तो मैंने ये फ्लाइट आपकी महंगी बुक करी क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट थी। अगर मैं यही हॉल्ट के साथ फ्लाइट लेता तो यही फ्लाइट जो थी वो कम से कम 20-30% सस्ती पड़ती। और लास्ट मोमेंट पे आप मुझे कैंसिलेशन फुल रिफंड कर भी दोगे अगर, तो मुझे तो कोई भी अगर फ्लाइट अगर नेक्स्ट लेनी पड़ रही है इमीडिएट, अगर मैं किसी और फ्लाइट का लूंगा तो उसके अंदर तो मुझे डेफिनेटली वो चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। जो फ्लाइट 80-90,000 की पड़ रही थी वही फ्लाइट मुझे आज की डेट में 1.5 से 2 लाख की पड़ रही है, और वो भी हॉल्ट इतने बड़े बड़े 6 आवर्स 12 आवर्स। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो मेरा फर्दर कनेक्शन है इन कनाडा, उसकी जो बुकिंग्स मैंने करी थी उसको मैं एक दिन ऑलरेडी पहले रीशेड्यूल कर चुका हूँ, जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़े एक्स्ट्रा। और अब दोबारा मुझे कह रहे हो कि आज जी आपके हम 29 के कर देते हैं रीशेड्यूल करके, तो और अब मुझे उसके लिए भी वो करना पड़ेगा कि मैं अपना जो कनेक्शन नेक्स्ट करा हुआ है मुझे उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। भाई क्या मजाक चल रहा है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है एयर इंडिया कर क्या रहा है। इवेंचुअली लोगों का विश्वास ही खत्म हो रहा है। हालांकि मैं एक एयर इंडिया का महाराजा क्लब की मेंबरशिप में हूँ। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं महाराजा क्लब की मेंबरशिप में नहीं था, मैं विस्तारा की मेंबरशिप में था। दैट वाज अ वंडरफुल एयरलाइंस। पता नहीं क्यों उन्होंने मर्जर कर लिया इनके साथ। मर्जर तो किया किया, अब इवेंचुअली हो क्या गया, क्लब मेरी मेंबरशिप भी इधर आ गई, मेरे पॉइंट्स रिवॉर्ड सब कुछ इसमें है। तो मैं अगर मन भी करे कि यार चलो अपने यूज करे हुए पॉइंट्स हैं इसको यूज भी करना, भाई मैं कैसे यूज कर लूँ, मेरा मन ही उतर गया यार एयर इंडिया से। आप लास्ट लास्ट मूवमेंट पे किसी को ये बोल रहे हो आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी, किसी की बुकिंग्स हैं, किसी की होटल बुकिंग हो सकती है, किसी के फर्दर प्लान्स हैं, आप सब कुछ स्टेक पे दे रहे हो। आज अगर एक एक्सीडेंट हो गया, एक मिस हैपनिंग हो गई है, तो आपकी आंखें खुली कि हाँ हमें सिक्योरिटी चेक्स करने पड़ेंगे, हमें एसओपीज फॉलोज करनी है। तो पहले राम भगवान भरोसे सब चल रहा है। वैसे भी एयर इंडिया को लेके इतने नेगेटिव रिव्यूज ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यूट्यूब खोल लो, सोशल मीडिया देख लो, सीटें आपकी टूटी पड़ी हैं, कहीं नट बोल्ट निकले हुए हैं। जिसने बिजनेस क्लास बुक करी होगी उसको आप इकोनॉमी ऑफर कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस क्लास की सीट टूटी हुई है। बंदा इतनी महंगी टिकट लेता है बिजनेस क्लास की, उसको भी आपने इकोनॉमी 1/3 वाले में ऑफर कर रहे हो कि आप उसमें रहो। मजबूरी उसको उसमें जाना पड़ रहा है बिकॉज आपकी बिजनेस क्लास की सीट टूटी हुई है। व्हाट इज अ फन यार। क्यों बंदा एयर इंडिया में ट्रेवल करेगा। एयर इंडिया में ट्रेवल करके मन का मन ही खराब होगा। इतने पैसों में तो यार तुम किसी और एयरलाइन में ले लो यार, उसमें उल्टा प्रीमियम इकोनॉमी मिल जाएगी जितने में आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। आई एम क्वाइट disappointing and disheartened with this kind of ruthless behavior of Air India and their employees. कभी किसी टाइम कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, नो पॉसिबल, नो रिलीजन्स। और इवेंचुअली मुझे लास्ट मोमेंट पे एयर इंडिया को बोलना पड़ा कि ठीक है यार आप कैंसिलेशन कर दो। और वो उन्होंने खुशी खुशी, हाँ आप अपना कंसेंट दे रहे हो ना तो हम आपकी कैंसिल कर रहे हैं। अरे कंसेंट देने के लिए मजबूर आप कर रहे हो यार। मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल करूं जब मैंने बुक खुद कराई है। मेरे जैसे पता नहीं कितने बंदे होंगे जिनका ये सीन हुआ। अब बताओ, मुझे वो कह रहे कि एक दिन पहले आप तो चले जाओ, और वहां अगर फादर साहब चले जाते फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ टू दिल्ली चले जाते और दिल्ली जाके खज्जल हो जाते। एक सीनियर सिटीजन बंदा वहां पहुंचेगा और उसको समझ ही नहीं आएगा मैं करूं तो करूंगा, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे जाऊं। एक फ्लाइट कनेक्शन तो ऑलरेडी यूज करवा ही दिया उन्होंने। कोई इंटीमेशन भी नहीं। पिछली बार मतलब 20 जून को तो इंटीमेशन भी आया, 21 को तो इंटीमेशन भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया, ना ईमेल पे ना मैसेज पे। भगवान भरोसे चल रहा है यार फ्रैंकली स्पीकिंग। वो बोल रहे हैं हमने 15% अपना रिडक्शन करी है, और ये 15% मेरे ख्याल से फंक्शनल है, 75 to 85% इज नॉन फंक्शनल। आप एयरपोर्ट पे जाओ बुरा हाल है,
every flight is getting cancels of Air India due to the technical issues and all. अब उनकी आंखें खुली है कि हमारे प्लेन ठीक नहीं है, हमें चेक करना है या अपग्रेड करने है. दे वर वेटिंग कि एक्सीडेंट होता, एक मिस हैपनिंग हुई, सारे के सारे पैसेंजर्स मर गए, क्रू अलग मरा. जान की कीमत तो वैसे ही इनको अब समझ आ रही है. मैं ये नहीं कहता यार आप कैंसिल ना करो, अगर आपको लग रहा है आपके प्लेन में कोई दिक्कत आ गई आप कैंसिलेशन कर दो, कोई बात नहीं, बट गिव देम सम ऑल्टरनेट ऑप्शंस यार, गिव सम अरेंजमेंट्स. आप एटलीस्ट उन्हें किसी फ्लाइट में अकोमोडेट करके भेजो. पैसेंजर्स का तो नुकसान मत करो, आपका खुद का तो नुकसान हो ही रहा है, रेपुटेशन अलग जा रही है. लो फेयर करने से कुछ नहीं होता. जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से आपको पता है आपकी कैंसिलेशन कितनी हो रही है, आप खुद ही करवा रहे हो. इनफैक्ट क्या फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाट आई एक्चुअली फील दैट क्या कैंसिलेशन करवा रहे हो खुद. लो फेयर कर रहे हो कि लोग और आ जाए आपकी बुकिंग ले लें, बट भाई क्यों लेगा. आज की डेट में हर कोई बंदा एयर इंडिया चढ़ने से पहले डर रहा है कि भाई चढ़ेगा या नहीं चलेगा. तो दिस इज द थिंग विच इज हैपन टू मी. और मेरा सिर्फ एक ही है कि पता नहीं अब शायद मैं फ्यूचर में कब एयर इंडिया में दोबारा बैठूंगा. डर लगने लग गया भाई. बुकिंग करा के भी कैंसिलेशन भी हो रही है, फ्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी ये भी नहीं पता है. अगर आप प्लेन अपग्रेड भी कर रहे हो तब भी एटलीस्ट यार इन चीज़ों का तो ध्यान रखो. सेफ्टी कंसर्न्स के साथ साथ आपको पैसेंजर्स की कंफर्ट और उसके ऊपर भी तो देखना चाहिए, बट नो बडी इज टेकिंग केयर अबाउट दैट. अंदर से गुटबाजी की न्यूज़ें आ रही है कि वहाँ पे अंदर गुटबाजी चल रही है. विस्तारा के एम्प्लॉयज थे, टाटा के एम्प्लॉयज थे, कौन ऊपर सीनियर पोस्ट पे बैठेगा, उसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है. ऑपरेशनल मैनेजर्स जो है वो कोई टेक केयर है ही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं हो रही है ढंग से. तो प्लीज इंडिया का नाम मत खराब करो. वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम खराब हो रहा है बिकॉज इट्स एयर इंडिया. फॉरनर्स तक इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, इंडियंस तो वैसे ही ले रहे हैं, उनको तो दिख ही रहा है, मीडिया अलग बता रहा है. एटलीस्ट ऐसी हरकतें करके अपने लॉयल कस्टमर्स को भी खराब मत करो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक आई होप अगर आपको किसी को भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. आई कैन गिव यू एवरी प्रूफ. आई हैव टिकट्स, आई हैव वर्ल्ड कॉल रिकॉर्डिंग ऑल्सो. इन लोगों ने अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं इनकी सारी कस्टमर केयर से बात की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है. मैं वो भी किसी ना किसी हर कोई बंदा का कोई चाहेगा तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, आप सुन सकते हो. मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ना मुझे जरूरत है. लास्टली मुझे अपने फादर की फ्लाइट कैंसिल ही करके लास्ट मोमेंट पे महंगी टिकट किसी और एयरलाइन में करनी पड़ी, जिसमें 6 घंटे का जाते हुए हॉल्ट और आते हुए 12 घंटे का हॉल्ट. 12 घंटे इज अ ह्यूज टाइम. वो भी एक सीनियर सिटीजन वहां पे बैठा रहेगा ऐसे एयरपोर्ट पे. शेम ऑन एयर इंडिया. सॉरी टू से.